हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमएसडी एकेडमी में। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायंगल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना। एंड इस वीडियो को देखने से पहले आप इस चैप्टर की इंट्रो वाली वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे थे। एंड अगर आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएंगे तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। एंड अगर उसमें कुछ छूट गया है तो हम इस वीडियो में कंप्लीट उसको क्लियर करेंगे और सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं ट्रायंगल से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो परसों वाली वीडियो में हमारा एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, थेल्स थ्योरम। तो उसको भी मैं यहाँ पे आपको क्लियर करा देती हूँ। आपने थेल्स थ्योरम क्लास 10th में तो जरूर ही पढ़ी होगी, एंड अगर नहीं भी पढ़ी है तो कोई बात नहीं, आज हम इसको कंप्लीट क्लियर कर लेंगे। देखो, अब ट्रायंगल वाला हमारे पास जो चैप्टर है, तो सिंपल सी बात है, थेल्स थ्योरम भी हम ट्रायंगल में कहीं ना कहीं यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नॉर्मल सा ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इस टाइप से हम यहाँ पे ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर ले। इसका नाम भी रख देते हैं हम ए बी एंड सी। और ए बी लाइन को एक कोई पॉइंट किसी भी पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम हम डी रख देते हैं। एंड सेम कंडीशन ए सी लाइन को एक अदर पॉइंट इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका नाम हम ई रख देते हैं और डी और ई को मिला देते हैं। आप चिंता मत करिए, मैं आपको यहाँ पे थेल्स थ्योरम प्रूफ नहीं कराऊंगी, बल्कि सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगी, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही नंबर में आता है इसका क्वेश्चन। इसके बाद देखो यहाँ पे, अब हमें इतना पता चल गया थेल्स थ्योरम क्या बोलती है कि जो इधर वाली साइड का रेशियो है वो इधर वाली साइड के रेशियो के इक्वल होता है। अब आपको ये नहीं समझ आ रहा कि इधर वाली क्या है कि नहीं है, मैं आपको इसको कंप्लीट क्लियर करा देती हूँ। देखो यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे इधर वाली साइड का रेशियो ले लेते हैं, इसको हम लेते हैं ए डी अपॉन में डी ले लिया, बीच में लगाएंगे इक्वल, क्योंकि बराबर बोला गया तो बराबर भी तो लगाएंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे ए ई अपॉन में ई सी, ये बोलते हैं थेल्स थ्योरम कि इधर वाली साइड का रेशियो इधर वाली साइड के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, अब आप ये देख लेना कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। पहला तो ये हो गया, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही बोलेगा, ऐसा भी तो बोल सकता है, इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं सेकंड टाइम। देखो एक बार ले लेते हैं ऊपर ए बी पूरी लाइन, फिर इसका छोटा सा पार्ट डी बी ले लेते हैं अपॉन में, फिर ए सी ले लेते हैं और ई सी। ये भी तो बोलता है थेल्स थ्योरम कि इधर वाली पूरी साइड अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी, ये भी आपस में इक्वल होता है। एंड एक और चीज बोलता है, उसको भी मैं आपको करा देती हूँ कि अब छोटा सा पार्ट यानी कि ए डी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी। इन तीन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस रटना नहीं है, सिंपल ही तो है, बस हमें एक ट्रायंगल ध्यान रखना है, बीच की लाइन ध्यान रखनी है, बस रेशियो ही तो ध्यान रखना है, इसका अनुपात हमें ध्यान रखना है कि जो अनुपात है इधर वाली भुजाओं का अनुपात उधर वाली भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, बस। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगी ये कहाँ पे यूज आती होगी, तो इससे रिलेटेड हमारे पास, अगर आपके पास टॉपिक में ट्रायंगल है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास जरूर आएंगे। तो मैं बता देती हूँ आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल इसी का, तब आपको क्लियर समझ आ जाएगा। सपोज करके ये जो ए डी साइड है, ए बी साइड है, और जो ये ए सी साइड है और ए जो भी है, इसमें जितनी भी साइड्स मैंने ले रखी है, तो हम एक पहले वाले का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज ये वाली ए डी साइड है, ये है 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, एंड जो डी बी साइड है ये है 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, एंड जो ए ई है इसको हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे EC फाइंड करना है, EC की लेंथ हमें फाइंड करनी है, तब जाकर हम थेल्स थ्योरम यहाँ पे यूज करते हैं। और आपके पास ये चीज एक नंबर में पूछी जाती है जब अगर आपके पास ट्रायंगल टॉपिक है। तो देखो यहाँ पे इसको हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे 3 चीजें दे रखी है, मतलब पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है थेल्स का ये यहाँ पे यूज हो रहा है। तो AD की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर है, तो AD की जगह रख देंगे 2। फिर DB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो DB की जगह 3 रख देंगे, सिंपल सा। AE की जगह 3 सेंटीमीटर दे रखा है तो 3 सेंटीमीटर रखेंगे, और जो नहीं दे रखा उसकी जगह कुछ नहीं रखेंगे, बस वही लेंथ रखेंगे EC। इसको सॉल्व करना है, देखो सिंपल होता है इसको सॉल्व करना, 2/3 इज इक्वल टू 3/EC है यहाँ पे। इसमें नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाता है, तो अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं आता तो मैं बता देती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करा जाता है, जो इधर सबसे ऊपर टर्म होगी जो इधर सबसे नीचे टर्म होगी उन दोनों का मल्टीप्लाई सेम है। ठीक है, इस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाता है। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई EC
इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 2EC इज इक्वल टू 3 3 जा 9। हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चाहिए किसकी, EC की चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल की तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। इतना तो आपको पता ही होगा कि जब कोई चीज़ किसी के साथ मल्टीप्लाई में होती है, इक्वल की तरफ उसको भेजना है तो वो डिवाइड में चले जाता है। तो EC की वैल्यू आ गई 9/2। इसको आप पॉइंट में भी निकाल सकते हो एंड ऐसा भी रैंक दे सकते हो, तो हम इसको थोड़ा पॉइंट में निकाल लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 5.4 सेंटीमीटर हमारी किसकी लेंथ आ गई, 5.4 हमारी EC की लेंथ आ गई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर हमारी EC की वैल्यू आ गई। तो इस टाइप से हम यहाँ पे थेल्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास इस टाइप से दिया गया है, मतलब AB पूरी भुजा पूरी साइड की लेंथ दे रखी है, इसमें भी पूरी साइड की लेंथ दे रखी है, हमें DB दे रखा है और हमें ये ही निकालना है फिर से, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से आपके पास छोटी साइड पूरी साइड इधर वाली दे रही तो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हो। 3 टाइप्स इसको आप निकाल सकते हो, बहुत सिंपल, इनको समझना। आई होप आपको थेल्स थ्योरम समझ में आ गई होगी। इसको हमें प्रूफ नहीं करना, बस हम यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट समझने हैं तो आपको ये आ गया होगा समझ में। अगर आपके पास ट्रायंगल वाला टॉपिक है तो 1 नंबर में पूछा जाता है कभी कभार, तो इस टाइप से इसको सॉल्व करा जाता है। बहुत सिंपल है सॉल्व करना, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसको ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ। तो हमने यहाँ पे सबसे सिंपल क्वेश्चन लिया है। सबसे पहले क्या लिया है ट्रायंगल से रिलेटेड, कि हमें बोला गया क्वेश्चन में कि कोई हमारे पास ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स का रेशियो, तीनों एंगल का रेशियो हमें दे रखा है 2:3:7। हमें यहाँ पे क्या करना है, जो सबसे बड़ा एंगल होगा, सबसे जो ग्रेटर जो एंगल होगा वो कितना है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। जब भी हमारे पास कोई रेशियो में कोई चीज़ होती है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मली इसके साथ x का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास ये 2:3:7 है, तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ लेंगे x, 3 के साथ भी करेंगे मल्टीप्लाई x का, 7 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे x का, क्योंकि जो रेशियो होती है हमारे पास सबसे छोटी टर्म होती है, इसको हम और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके साथ x का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2x, 3x, 7x, इतना कर लिया। अब आपको इतना तो ज़रूर पता होगा कि जो ट्रायंगल होता है उसके जो तीनों एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 होता है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2x प्लस 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सपोज ये एंगल है एंड इनका सम 180 डिग्री होता है। अब हम नॉर्मल इसको ऐड कर देंगे, 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 और 7 12x, तो 12x डिग्री इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो हमें सिर्फ x चाहिए, तो x आ जाएगा हमारा 180/12, और x की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, तो 12 1 जा 12 और 12 5 जा 15। x की वैल्यू हमारे यहाँ पे आ गई 15 डिग्री। इसी तरीके से अब हम यहाँ पहला दूसरा तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमें x की वैल्यू पता है, तो अगर हम यहाँ पे पहले एंगल, चलो इसको एंगल 1 ले लेते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू, और ये वाला एंगल 2 ले लेते हैं, चलो मैं ऐसे में ले लेती हूँ। सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, तो अगर मैं एंगल 1 निकालूंगी तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई x की जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से एंगल 2 निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 15, इसी तरीके से एंगल 3 निकालेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 15, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 15 2 जो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 15 3 जो 45 हो जाएगा, और 15 7 जो 150 हो जाएगा। तो देखो सबसे ग्रेटर जो एंगल है यहाँ पे वो हमारा 105 आ रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन डी है ये वाला करेक्ट है, ठीक है। फिर से एक बार बता देती हूँ आपको, जब भी हमारे पास कोई चीज़ रेशियो में बोली जाती है तो नॉर्मली हम उसके साथ x का मल्टीप्लाई करते हैं, इससे हमारे पास ये सिंपली निकल जाता है। आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड एग्जांपल समझेंगे। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल हमारा ये भी पूरा डिफरेंट है एंड आपने आज 3 डिफरेंट टाइप के सवाल समझ गए और एक मस्त थ्योरम समझ ली। अब तो आपके ट्रायंगल से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा है कि कोई हमारे पास त्रिभुज है, उसमें बल यदि a-b एंगल 40 डिग्री आता है और b-c एंगल 10 डिग्री आता है, तो हमें यहाँ पे एंगल b निकालना है कि वो उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब ये तो पूरा डिफरेंट ही लग रहा है, इसमें तो सोच पाऊंगी कैसे कैसे करना होगा।
और ये भी बहुत सिंपल है, जैसे अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन करे उन्हीं की तरह बहुत सिंपल है। अगर आपको समझ आ गया एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे भी एक अदर टर्म के लेनी पड़ेगी, कांस्टेंट कोई भी टर्म लेनी पड़ेगी, कुछ भी ले सकते हो आप, के एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक वेरिएबल हमें यहाँ पे लेना है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि a माइनस बी इज इक्वल टू एंगल a माइनस बी। चलो मैं सीधे डायरेक्ट सॉल्व करके आप क्वेश्चन से अपने हिसाब से चलो सॉल्व करना है कि इतना लंबा तो हम सॉल्व करेगा। तो मैंने लिया एंगल a के बराबर सपोज है k, एक तो समझ आ गया। अब हमें निकालनी है एंगल b की वैल्यू। तो देखो एंगल a माइनस एंगल b वो कितना दे रखा है 40 डिग्री दे रखा है। हमें यहाँ पे एंगल a की जगह k रखेंगे अभी, ठीक है। k रखा, k माइनस एंगल b बराबर 40 डिग्री। हमें यहाँ पे एंगल b निकालना है तो वो चले जाएगा उधर प्लस में और ये आ जाएगा माइनस में, तो k माइनस 40 डिग्री बराबर एंगल b आ जाएगा हमारा। k माइनस 40 डिग्री बराबर हमारा एंगल b आ गया। देखो इतना लंबा मैंने सॉल्व करा है, सेकंड वाला नहीं करूँगा, सेकंड वाला डायरेक्ट लिखेंगे मैं यहाँ पे। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा एंगल b, मतलब एंगल b माइनस c इज इक्वल टू 10, एंगल b माइनस c इज इक्वल टू 10 डिग्री। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इसको एंगल c की वैल्यू निकालनी। तो एंगल c ये चले जाएगा उधर माइनस में और ये आ जाएगा प्लस में। एंड इससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। हमें यहाँ पे एक और यहाँ पे क्वेश्चन निकालनी थी, इसको भी हम पहले निकाल देते हैं, इन चीज़ों को तब करेंगे, ठीक। तो इस चीज़ को मैं तब करूँगी, इतना हमारा सही है। एक और चीज़ हमें निकालनी थी यहाँ पे, क्या, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इक्वेशन हम यहाँ पे इसको सेकंड मानेंगे। थोड़ा सा इसको मैंने छोड़ दिया था, आप लोग मत छोड़ के आ जाना। देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये माइनस का भी है, ये प्लस का भी है। यहाँ से एक थर्ड इक्वेशन हमें निकल के आएगी तो वो ईजी हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो एक माइनस का भी है, एक प्लस का भी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा a माइनस एंगल b और बीच में प्लस एंगल b माइनस एंगल c 40 प्लस 10 डिग्री जो भी है, b से यहाँ पे b कट जाएगा, एंगल a माइनस एंगल c यहाँ पे आ जाएगा 50 डिग्री। ये चीज़ हमने यहाँ पे छोड़ दी थी, डायरेक्ट कर देता क्वेश्चन सॉल्व, आप लोग ऐसी गलती मत करना। एंगल a माइनस एंगल c बराबर 50 डिग्री। अब हमने एंगल a की जो वैल्यू है वो क्या रख रखी है, k रख रखी है। तो यहाँ पे भी हम k पुट करेंगे, k माइनस एंगल c बराबर 50 डिग्री। हमें c की वैल्यू चाहिए, तो एंगल c बराबर आ जाएगा k माइनस 50, माइनस का आ जाएगा ना, k माइनस 50 डिग्री। अब आप कैलकुलेशन में देख लेना कैसे कैसे सॉल्व करा। अब हमें यहाँ पे पता होता है, आपको पता होगा कि जो एक ट्रायंगल होता है उसके जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम होता है 180। हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c बराबर 180 डिग्री। अब जो जो हमने वैल्यू रखी है वो मतलब जो जो हमने यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करी है वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले जो एंगल a का मान है वो है k, तो इसकी जगह k रखेंगे। एंगल b है हमारा k माइनस 40 डिग्री और एंगल c है हमारा प्लस k माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। ओके, देखो के आपस में सब ऐड हो रहे हैं, माइनस का कुछ नहीं है, तो 1k 3k और ये हो जाएगा 40 और ये 50 हो जाएगा माइनस 90 इज इक्वल टू 180। हमें यहाँ पे सिर्फ k की वैल्यू चाहिए, तो 3k इज इक्वल टू 180 माइनस का है, इक्वल टू प्लस का जाएगा प्लस 90। तो 3k हमारा आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 270 डिग्री और k की वैल्यू हमारी आ जाएगी 270/3 यानी कि 90 डिग्री। ये हमारा 90 डिग्री आ गया है। तो हमें जब पूछा गया था हमें सिर्फ उतना ही निकालना है, हमें पूछा गया था एंगल बी फाइंड करो। तो एंगल बी कैसे फाइंड किया जाता है, वेरी वेरी सिंपल। एंगल बी ये है हमारा, एंगल बी के इक्वल हमारा क्या है k माइनस 40 डिग्री। एंगल बी के की वैल्यू हमारे है 90 माइनस 40 डिग्री, तो एंगल बी हमारा आ जाएगा 50 डिग्री। 90 में से 40 गया तो 50 डिग्री। स्टेप से हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो आपको ऑप्शन में कहीं 50 दिख रहा है, बिल्कुल डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल था। इसको सबसे पहले हाँ एक और क्वेश्चन कराएंगे इससे रिलेटेड, ताकि आप मेरी तरह भूल मत जाना। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना था, इक्वेशन जो पहली है और दूसरी है, ये जो हमने यहाँ पे स्टेप बाद में करा है सबसे पहले। वैसे यहाँ पे आपको एक ही नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, तो आप इसको फटाफट से सॉल्व कर सकते हो रफली करके, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना था, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना था, एक थर्ड इक्वेशन बनेगी। वो हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें सी की वैल्यू चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने बी की निकाली। ए की जगह हमने कोई कांस्टेंट टर्म रखनी है, जो कि हमने के लिया था। यहाँ पे कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, कांस्टेंट तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे वेरिएबल ले सकते हैं, कोई अचर राशि ले सकते हैं, संख्या ले सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें सिर्फ ये वाला मेथड याद रखना है कि एंगल ए बी सी
का सम कितना होता है 180 होता है ट्रायंगल के अंदर, अगर ट्रायंगल की बात करी गई है। ठीक है, बस बाकी हमें वैल्यू रखनी है और ये हम नॉर्मल कैलकुलेशन यहाँ पे प्लस माइनस ही करा है बस। फिर हमारी एक वैल्यू आ जाएगी, फिर जो चीज़ आपको पूछी है वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे एक और एग्जाम्पल कराती हूँ मैं आपको, ताकि आप इसको थोड़ा अच्छे से क्लियर समझ लें। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो फोर्थ हमारा एग्जाम्पल है, ये भी थर्ड भी जैसा ही है, सेम थोड़ा सा डिफरेंट, बस यहाँ पे नंबर्स हमने जो हमने एंगल है वो डिफरेंट ले लिया है। ठीक है, बहुत सिंपल है ये भी, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी देखो हमारा थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट क्या है। पहली इक्वेशन हम इसमें ले लेते हैं ये वाली, सेकंड इक्वेशन ये वाली ले लेते हैं। हमें सिर्फ बी को कैंसिल करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में माइनस करेंगे इक्वेशन सेकंड को, या तो हमारा, या फिर चलो सेकंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं, है कि नहीं, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। सेकंड से हम इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, सेकंड वाली इक्वेशन हमारी है एंगल बी प्लस एंगल सी माइनस एंगल ए और माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 130 डिग्री माइनस 108। तो देखो b से b हो गया कैंसिल, एंगल c माइनस एंगल a इज इक्वल टू 130 में से हमें 108 को माइनस करना है, तो ये हमारा आ जाएगा 28 डिग्री। इतना करने के बाद हमें यहाँ पे थर्ड इक्वेशन मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, एंगल a के बराबर लेंगे k, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में करा था, सेम वैसे करना है। इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन से किसी भी इक्वेशन से हमें b की वैल्यू निकालनी है जिसमें a होगा। तो पहले वाली इक्वेशन में हमारे पास a है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a की जगह k रखेंगे, k प्लस एंगल b इज इक्वल टू 108। अब हमें यहाँ पे एंगल b की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ जाएगा एंगल b इज इक्वल टू 108 माइनस k। सेम हमें यहाँ पे b रखना है a की जगह k, तो एंगल c माइनस k इज इक्वल टू 28 डिग्री। और हमें यहाँ पे एंगल C मिल गया 28 प्लस के, माइनस का है इक्वल टू दैट प्लस का जाएगा। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, जब अभी तक हम कर रहे थे क्या कर रहे थे हम यहाँ पे, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो ये होता है 180 डिग्री। सबको ऐड करेंगे तो A की जगह हम K रखेंगे, चलो ब्लैक से लिखती हूँ मैं, तो ये देखो यहाँ पे K प्लस एंगल B की वैल्यू है 108 माइनस के, फिर एंगल C की वैल्यू है 28 प्लस के इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एक के है प्लस का, एक है माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब बच्चा एक ही के बचा, और इनको हम ऐड करेंगे 108 और 28, सॉरी यहाँ पे 22 होना था, यहाँ पे हमारा गलती से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 22 होना था, क्योंकि अगर हम 108 के साथ 22 को ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ हमने 28 लिखा है वहाँ हम सिर्फ 22 बनाएंगे। ओके 22, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 22 है यहाँ पे, इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 130 डिग्री प्लस के इज इक्वल टू 108। हमें यहाँ पे के की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगी 180 माइनस 30, और के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 50 आंसर। बट ये अभी आंसर नहीं है, हमें एंगल सी निकालना है, एंगल सी। तो एंगल सी कैसा आएगा हमारा, एंगल सी इज इक्वल टू है 22 प्लस 50, एंगल सी इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये आ जाएगा हमारा 72 डिग्री, और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ऑप्शन जो इसमें सी है ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो इससे पहला वाला क्वेश्चन था सेम इसी के जैसा था, बस कहीं पे आपको इक्वेशन को प्लस करना पड़ेगा, कहीं पे माइनस करना पड़ेगा, और हमें यहाँ पे के लेना है। तो इस टाइप से आपके 4 एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व हो गए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।